नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे नंदीग्राम से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में नंदीग्राम में ममता बनर्जी का रोड शो होने वाला है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो वो भी आज 4 जनसभा करेंगे। पोस्टर बैनर से पूरा नंदीग्राम पट गया है। आपको बता दें, बंगाल में वर्चस्व की लड़ाई वाली ये सीट हो गई है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों इसी सीट से चुनाव मैदान में, और इसीलिए हाई प्रोफाइल सीट है ये। ममता बनर्जी अगले 5 दिनों तक नंदीग्राम में ही रहने वाली है। 1 तारीख तक नंदीग्राम में डेरा जमाए रखेंगी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी को वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। बता दें आपको कि शुभेंदु परिवार की ये पुश्तैनी सीट रही है। यहाँ से वो कई मर्तबा जीते हैं और गढ़ माना जाता है ये इलाका उनका, और यहीं से ममता बनर्जी ने ताल ठोकी है। अब देखना ये होगा कि आज का दिन कौन कितने लोगों से मिलेगा और कितनी जनसभाएं करेगा। जहां बता दें आपको, ममता बनर्जी के आज 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी कई जनसभाएं करने वाले हैं। बैटल ऑफ नंदीग्राम की जमीन तैयार हो गई है। कल तक साथ चलने वाले ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। सियासी जंग में एक दूसरे को पटखनी देने का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी को भोवेमुनीपुर से भाग के उधर गया, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। पूरे नंदीग्राम में हर ओर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। पूरा इलाका झंडों और पताकों से अटा पड़ा है। हालांकि झंडों और पताकों के मामले में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। आप नंदीग्राम के एक इलाके के दृश्य को देखिए। जितनी दूर तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ भगवा झंडा दिखाई देगा और सब पर बोलो जय श्री राम लिखा हुआ नजर आएगा। अगर दूसरी तरफ निगाह डालें तो खेतों में, पेड़ के ऊपर चारों तरफ सिर्फ बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ इसी तरह के झंडे लगे हैं, यानी नंदीग्राम को बीजेपी के झंडे से और भगवा झंडे से पाट दिया गया है। जमीनी तौर पर यहाँ बीजेपी की तैयारी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। यही कारण है कि ममता बनर्जी को दूसरे चरण की दूसरी सीटों की चिंता छोड़कर अपनी जीत तय करने के लिए नंदीग्राम में ही कैंप करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। আমি আজ থাকবো, কাল থাকবো, পরশু থাকবো, তরশু থাকবো, 1 তারিখ থাকবো। আমি ভোট করে তারপরে যাব উত্তরবঙ্গে এবং তারপরেও আমি আবার আসবো। रविवार को ममता बनर्जी नंदीग्राम में रायपाड़ा के शिव मंदिर मैदान में आयोजित वसंत उत्सव के आयोजन में शामिल हुई और दावा किया कि उनकी जीत तय है और खेला होकर रहेगा। আজ যেমন দোল খেলছেন, আগামী 2রা মে 1 এপ্রিল ওদের বোকা বানিয়ে 2রা মে আমরা দোল খেলবো এবং দোলের দিন আমরা দেখাবো আমরা কি করতে পারি এবং আমরা কি করতে না পারি। সবুজ আবির খেলা হবে, লাল আবির খেলা হবে, কালারফুল আবির খেলা হবে। कभी नंदीग्राम तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। यही कारण है कि ममता बनर्जी के वसंत उत्सव कार्यक्रम में भी अपेक्षा से कम भीड़ जुटी। इस बात से ममता बनर्जी निराश भी नजर आई और कार्यक्रम के बीच में ही वहां से निकल गई। ममता दीदी पहली बार वापस आई और 5 दिन तक यहाँ रहेंगी, यानी वोट डालने तक यहाँ रहेंगी। ये शिव मंदिर का वही मैदान है जहाँ भगवान शिव के मंदिर में दर्शन कर वो नॉमिनेशन के लिए गई थी। आज इस छोटे मैदान में यकीनन पूरा भरा हुआ न देखकर ममता बनर्जी को कुछ तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये नंदीग्राम 2007 का नंदीग्राम नहीं है। चुनाव सिर पर है, इसलिए आज ममता बनर्जी एक के बाद एक 4 कार्यक्रमों में रहने वाली है। सुबह 11 बजे ममता बनर्जी नंदीग्राम ब्लॉक 2 में रोड शो करेंगे। ये रोड शो खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठाकुर चौक में ममता बनर्जी दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 बजे ममता बनर्जी की बोयाल में जनसभा होगी। इसके बाद शाम 3:30 बजे अहमदाबाद में एक जनसभा में शामिल होंगी। ममता बनर्जी हर हाल में अपनी जीत पक्की करने में जुटी है, तो उनका मुकाबला कर रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी आज दिन भर एक के बाद एक नुक्कड़ सभा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। शुभेंदु अधिकारी की पहली नुक्कड़ सभा सुबह 10:30 बजे बोयाल 1 में होगी। दोपहर 12 बजे शुभेंदु बोयाल 2 में नुक्कड़ सभा करेंगे।
3 बजे उनकी नुक्कड़ सभा वेटूरिया में होगी। इसी तरह शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी जॉयकाली इलाके में नुक्कड़ सभा करेंगे। अंत में शाम 5 बजे घोले पुकुर में उनकी आखिरी नुक्कड़ सभा होगी। नंदीग्राम के चुनाव में मुख्य मुकाबला तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच ही है, लेकिन इसमें लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी भी तीसरा कोण बना रही हैं। उनका दावा है कि नंदीग्राम में उनकी ही जीत होगी। और नंदीग्राम का जनता, बेरोजगार नौजवान, किसान और श्रमिक ये मैंडेट और ये अपना राय दे चुकी है कि इस बार हम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ ही होली खेलेंगे। मौसम की गर्मी बढ़ने के साथ ही बैटल ऑफ नंदीग्राम की गर्मी दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर ही टिक गई है कि यहाँ चुनावी बाजी किसके हाथ लगती है। नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडेर और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो नंदीग्राम में बहुत कुछ दांव पर लगा है और चलिए सीधा नंदीग्राम का रुख करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष चंद्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा, बता दें आपको कि उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर ये पूरा ममता बनर्जी जहां रुकी हुई हैं और धीरेन्द्र पुंडीर उस रोड शो के काफिले जहां से निकलने वाला है वहां से जुड़ेंगे। सबसे पहले विकास, आपके पास आ रहा हूं मैं। ममता बनर्जी अगले 5 दिनों तक यहीं डटी रहने वाली, बहुत कुछ दांव पर है यहाँ पर। अधिकारी परिवार का यहाँ पर पूरा तरीके से गढ़ कहा जाता है, लेकिन ममता के आने के बाद समीकरण कितने बदलेंगे? देखिए, ममता बनर्जी, पहले मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को कि ये जो मेरे पीछे घर दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी घर में 5 दिन तक रहने वाली हैं। यानी नंदीग्राम में ये घर है, यहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमाया है और कहें कि एक तरीके से उन्होंने अपना कैंप ऑफिस बना लिया है और यहीं से वो प्रचार अभियान अपना चलाएंगी। नंदीग्राम में 1 तारीख तक वो यहीं पर रहेंगी और जहाँ ये घर है उससे ठीक थोड़ी दूरी पर ही वो अपने रोड शो को शुरू करेंगे। जो खुदीराम बोस मोड़ है वो, और यहीं से वो ठाकुर बाजार तक जाएंगी। जहाँ तक रहा सवाल कि आखिर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को ऐसी क्या जरूरत थी कि वो नंदीग्राम में 5 दिनों तक वो कैंप कर रही हैं। देखिए, वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो कहीं भी रह सकती हैं, कहीं भी उनका कैंप ऑफिस हो सकता है, कहीं भी वो अपना वो घर बना सकती हैं, कहीं से भी बैठकर वो जाकर के अपना प्रचार कर सकती हैं। लेकिन चूंकि नंदीग्राम से वो प्रत्याशी हैं और यहाँ वो मानकर चल रही हैं, जिस तरीके की उनकी रणनीति है, जिस तरह प्रचार अभियान को वो अंजाम दे रही हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर इसमें उन्होंने चूक कर दी तो उनकी राजनीति ही दांव पर लग जाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का इलाका है और यहाँ उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। तो कहीं भी ममता बनर्जी कोई चूक नहीं करना चाहती है, कोई गलती नहीं करना चाहती है, कहीं कोई तो मतलब छेद छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि यहाँ पर उन्होंने साख पूरी तरीके से ममता बनर्जी की यहाँ पर है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, खोने के लिए शुभेंदु के पास कम चीजें हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास पूरा करियर है, राजनीति है। देखिए, यहाँ से जिस तरह की लड़ाई है नवेद, वो सबसे बड़ी लड़ाई इसलिए अगर पूरे बंगाल की है क्योंकि बंगाल पर कब्जे की लड़ाई इसी नंदीग्राम से निकलेगी। क्योंकि कल आपने गृह मंत्री अमित शाह का जो वो बयान था, उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम ही बदलाव ला सकता है। जो परिवर्तन की बात की जा रही है, ये एक अकेली सीट पूरे बंगाल में परिवर्तन ला सकती है, ये उनका बयान है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा कि इस सीट पर कितना कुछ दांव पर लगा है। क्योंकि ममता बनर्जी, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सीट किस लिए बहुत अहम है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई है। ये एक पेड़ है यहाँ, जहाँ से वो ये खुदीराम बोस की वहाँ मूर्ति जो हम लोगों ने दिखाई वहाँ है। इसके बाद ये चारों तरफ खेतों के अंदर, और यहाँ से जिस मोड़ से वो शुरू करेंगी, वहाँ अगर हम ज़मीन से लेके आसमान, पेड़, सड़क, तब सब पर देखेंगे तो ये बराबर की टक्कर है। मतलब यहाँ ये नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री किसी ऐसे उम्मीदवार से टकरा रही हैं जो उनसे किसी भी मायने में कम पड़ रहा हो। और जब वो भूमिपुत्र की बात करती हैं, जब बहिरागत और यहाँ की बात करती हैं, तो उसमें भी वो पीछे हटती हैं, क्योंकि उनको कल याद दिलाना पड़ रहा था। आपने देखा बिरुलिया बाजार हो या फिर रायपाड़ा के वो शिव मंदिर की मूर्ति, वहाँ आप ये देखिए, ये पूरी तरह खेतों के अंदर यहीं से वो शुरू होना है। और जहाँ से वो शुरू होना है उस खेत के अंदर अगर आपको जरा देखना होगा कि वो पहला पोस्टर वहाँ से भूमिपुत्र का है, फिर यहाँ शुभेंदु अधिकारी जिसमें मोदी दिख रहे हैं, फिर इसके बाद फिर शुभेंदु अधिकारी है। ये नंदीग्राम का जो भूमिपुत्र, मतलब अगर आप उनको बांग्ला में थोड़ा पढ़ पाएंगे तो मैं नंदीग्राम
नंदीग्राम भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी, यानी पूरी लड़ाई इतनी बड़ी है और किसी भी चीज़ पर शुभेंदु कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कल रायपाड़ा और बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी लगातार अपने नंदीग्राम के साथ पुराने रिश्तों को याद करती रही। वो उन लोगों के नाम भी लेती रही और उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि बीच में कुछ गलती हुई है, यानी वो इस बात को एडमिट कर रही हैं। और ये बहुत ही कम हम लोगों ने इस राजनीति में देखा। ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति हमेशा से करती रही, आगे बढ़कर चुनौतियों के सामने लड़ती रही और इसीलिए वो यहाँ पहुंची भी। उन्होंने जो ये क्षेत्र जो चुना और उसके बाद वो भवानीपुर जो अपनी परंपरागत सीट छोड़ के आई है नवेद, तो वो जिस उम्मीद से आई थी मुझे लगता है कि उससे उनको काफी झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई और इस पर उनके आगे के पूरे कैरियर की नींव रखी है जी। क्योंकि वो लेकिन लगता नहीं बीजेपी उस रणनीति में कामयाब रही, ममता को 5 दिनों तक यहीं पर घेर के रखने में कामयाब हो गई। देखिए नवेद, जानते हैं ये कहा जाता है, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी में देखते हैं कि आप अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ लें और उस पर करें। ममता बनर्जी को सीधा जिस तरह से सीधा चुनौती से मुकाबला करने की आदत है, चक्रव्यूह के अंदर घुसकर सातों दरवाजों को उधेड़ देने की आदत है, वो बीजेपी पढ़ चुकी थी। इसीलिए आप देखेंगे, गौर करेंगे, क्योंकि सब लोग बंगाल की एक एक घटना को याद रखे हुए हैं। याद कीजिए, बीजेपी ने शुरू में जब शुभेंदु अधिकारी आए तो चुनौती दी थी कि अगर ममता दीदी बंगाल की अपने आप को वो कहती हैं शेरनी, तो उनको सीधा इस सीट पर आके लड़ना चाहिए और अकेली सीट पर लड़ना चाहिए, ये लगातार कहा था। और ममता बनर्जी अपनी आदत के मुताबिक उस चुनौती को सीधा उन्होंने लपका और वो बिना किसी अपने रणनीतिक सलाहकारों से शायद कोई बात भी नहीं हुई और उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया वो सिर्फ अकेली सीट से लड़ेंगी। ये बीजेपी की पहली कामयाबी थी, क्योंकि तृणमूल के पास वो अकेली स्टार प्रचारक हैं, वो अकेली जमीन से इस तरह की लीडर हैं जिनको हर तरफ लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं। जो पूरी उनके साथ तृणमूल की वोट है वो उन्हीं के साथ कनेक्ट करती है। ऐसे में अगर आप 5 दिन एक जगह रोक देते हैं तो आप पहली रणनीतिक जीत हासिल कर लेते हैं। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने ऐसे कई चुनौतियों को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का हाल बताएंगे आगे।